नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और देखिए, पूरी एक सीरीज हमारे द्वारा कंप्लीट कराई गई है आपके लिए सोशियोलॉजी ऑनर्स की। एक सब्जेक्ट कोड जिसकी क्लास रह गई थी वो है आपका BSOC 110 110 सब्जेक्ट कोड, जिसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आप स्ट्रेटिफिकेशन को स्त्रीकरण या फिर लेवलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कई लेवल्स में बटी हुई होती है। हिंदी में इसे ही कहते हैं सामाजिक स्त्रीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? सामाजिक स्त्रीकरण। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 क्लासेस में आपको इसकी दूंगा। एक तो इंग्लिश मीडियम में आपके सामने है ही, इसके अलावा एक क्लासेस आपकी हिंदी मीडियम में और होगी। डन। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, BA सोशियोलॉजी ऑनर्स के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है। उस प्लेलिस्ट को जाइए, देखिए और चीज़ों को क्या कीजिए, डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट करके चलिए। देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आप देखिए, पहला है व्हाट इज जेंडर। सबसे पहला कंटेंट क्या है आपका? व्हाट इज जेंडर। फिर हम जानेंगे सोशल मोबिलिटी क्या होता है ना, सामाजिक गतिशीलता जिसे हम कहते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे डाउनवर्ड और अपवर्ड मोबिलिटी में। भाई मोबिलिटी तो चेंजेस होता है, ये अपवर्ड भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्या अंतर होता है दोनों प्रकार की मोबिलिटी में, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कास्ट को लेकर कौन कौन सी थ्योरीज है, कौन कौन सी एट्रीब्यूशनल थ्योरीज है कास्ट को लेकर। फिर हम जानेंगे कि मार्क्स के अनुसार कौन कौन से कोजल फैक्टर्स हैं किस चीज को लेकर, ग्रोथ ऑफ क्लास। देखिए, कास्ट का भी कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं और क्लास का कॉन्सेप्ट भी हम जान रहे हैं। क्लास मतलब यहां पर क्या है दोस्त? वर्ग है, कक्षा नहीं, आप कहेंगे वर्ग। ठीक, जैसे हमारा अपर क्लास, लोअर क्लास है, आप कह सकते हैं मिडिल क्लास, उसके बाद आप पुअर क्लास, रिच क्लास, है ना, अमीर लोगों की। तो इन वर्गों की भूमिकाओं को भी हम समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो है ही है। इसके अलावा यदि आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का, दोस्त ध्यान से समझिए आप इसको, आपको यदि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के लिए गेस्ट पेपर्स वगैरह चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको सोल्ड असाइनमेंट PDF भी मिल जाएंगी। डन। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज जेंडर। देखिए, 2 टर्म होते हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। एक होता है, एक शब्द है आपका सेक्स और दूसरा शब्द है आपका जेंडर। देखिए, सेक्स जो शब्द है ये बायोलॉजिकल टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है ना, बायोलॉजिकल है और आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। रीजन क्या है? सेक्स मेनली तो आप देखेंगे ढेर सारे तरीके के हैं, लेकिन यहां पर हम 2 की बात करेंगे, एक मेल एक फीमेल। इससे क्या होता है, बायोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स में। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट होता है जेंडर का। जेंडर का एस्पेक्ट बायोलॉजिकली नहीं होता, बल्कि ये तो एक सोशल फैक्टर है जो बताता है कि किसी भी सेक्स का सोशली रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। मेल का सोशल रोल क्या होता है, फीमेल का सोशल रोल क्या होता है, क्योंकि ये जो रोल्स हम अदा करते हैं सोसाइटी के अंदर, इन्हीं के बेस पर हमारा जेंडर तय होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने कुछ कामों को फिक्स कर रखा है, चाहे आप इसे प्रेजुडियस थिंकिंग, स्टीरियोटाइप थिंकिंग कह लीजिए। जैसे घर में खाना बनाना महिलाओं का कार्य है, तो यदि पुरुष उसको कर रहा होता है तो एक अजीब सा साउंड हमारे दिमाग में गूंजता है कि ये तो लड़कियों का काम है। तो काम के अनुसार, रोल्स के अनुसार हमने जेंडर को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, इसे हम जानते हैं। देखिए, जेंडर रेफर्स टू सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल्स। क्या होता है? जो रोल्स, जो बिहेव, जो एक्सप्रेशंस और जो आइडेंटिटीज हमारी कहां होती हैं, सोसाइटी के अंदर होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जेंडर कहते हैं। जैसे मेल है, फीमेल है और नॉन बाइनरी जिन्हें आप कहते हैं। ये हमारे बायोलॉजिकल सेक्स टर्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल चीजों की बात करता है, यानी फिजिकली बॉडीली हमारे अंदर क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएस है ना, मेल और फीमेल में। वो किसके कारण होता है? क्रोमोसोम्स के कारण या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के कारण, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कारण। वो तो आप देखिए नेचुरली है, लेकिन जो सोशली अलग अलग रोल्स हैं हमारे, जिनके कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए कभी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं सुना होगा आपने, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आकर भेदभाव होता है। प्रकृति ने तो हमें अलग अलग बनाया ही है, लेकिन हमारी भूमिकाएं अलग अलग तय कौन करती है, सोसाइटी। आगे चलिए, अब की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जेंडर आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। मेजरली आप देखें, मेन के एक्सपीरियंसेस आइडेंटिटी अलग होती है, वुमेन की आइडेंटिटी अलग होती है। ये हर चीज में आपको ऑब्जर्व होगी, रहने के, खान पीने के, बोलने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके, वस्त्र, सब कुछ क्या होते हैं, नॉर्मली अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। जेंडर रोल्स की बात करें, जेंडर रोल्स में आप देखिए सोशल एक्सपेक्टेशन। अब सोसाइटी क्या करती है, हर जेंडर से एक अलग एक्सपेक्ट करके चलती है। वुमेन से एज अ मदर, एज अ डॉटर वो देखती है, तो मेन से वो देखती है एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ब्रदर या फिर सन, जो भी है। मेल के जितने रोल है वो एक्सपेक्टेड होते हैं। जेंडर एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब होता है? द वे पीपल प्रेजेंट देयर जेंडर थ्रू क्लोथिंग, आप कह सकते हैं बिहेवियर और लैंग्वेज। हमारा जेंडर किस चीज में दिखाई दे जाता है? हमारे पहनने के ढंग में, हमारे व्यवहार करने के ढंग में और हमारी भाषा में, है ना। अब मैं कह रहा हूं मैं जा सकती हूं, तो ये सकती हूं वाला सेंटेंस सामान्यतः वुमेन बोलती हैं, है ना। तो लैंग्वेज भी एसोसिएटेड है हमारे जेंडर के साथ। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, और आपको पता है ये जेंडर ही है, चाहे मेल के रूप में हो
चाहे आप कह सकते हैं फीमेल के रूप में हो, यही क्या करते हैं सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर। लेकिन ये जेंडर बनाए जाते हैं धीरे धीरे। जब हम आपने एक प्रोसेस सुना होगा सोशलाइजेशन, जिसमें सोसाइटी के अंदर रहना, सोसाइटी का व्यवहार करना हमें सिखाया जाता है फैमिली के माध्यम से। इसी में हम सीखते हैं कि एक जेंडर के क्या भूमिका है, क्या रोल्स हो सकते हैं। व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स विद इन अ सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की का मतलब ये है, आपको पता है समाज में ढेर सारे क्या बने हुए हैं, लेवल्स बने हुए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक लेवल से ऊपर की लेवल की तरफ बढ़ता है या फिर ऊपर वाला नीचे की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल हम मनी के बेसिस पर ही देखते हैं, जो अमीर होगा सीधी सी बात है यहाँ पर बैठा होगा, और जो गरीब होगा वो यहाँ पर बैठा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए 2% जो है ये फर्स्ट पर्सन की जगह आ जाता है, क्योंकि इसे कहीं से लॉटरी लग जाती है और ये फर्स्ट पर्सन का बिजनेस बर्बाद हो जाता है और ये आ जाता है नीचे की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है अपवर्ड और डाउनवर्ड, सोशल स्टेटस का चेंज होना, किसी गरीब का अमीर हो जाना, जैसे आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, तो हीरा ठाकुर वहां पर क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। तो उनका जो लेवल है वो पहले हायरार्की में नीचे की तरफ था, अब उनका क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। इसे ही सोशल मोबिलिटी कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का ऑक्यूपेशन बदल जाता है, उसका क्लास का स्टेटस बदल जाता है। ये अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है। अपवर्ड का मतलब क्या है, आप हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में पहुंच गए, मतलब कोई लेबर डॉक्टर बन गया, बात समझ आई। कोई आप कहेंगे सड़क पे चलता हुआ भिखारी स्टार बन गया, ये क्या है आपकी अपवर्ड की डायरेक्शन में। दूसरी होती है आपकी डाउनवर्ड। यहां पर क्या होता है, कोई बिजनेस वूमेन था या फिर कोई बिजनेसमैन था, हुआ क्या, उसके पूरा बिजनेस चौपट हो गया, उसका पूरा तरीके से आप कहते हैं बैंकरप्ट हो गया वो, है ना, लोन अदा नहीं कर पाया और उसकी पूरी वैल्यूएशन क्या हो गई, जीरो। ये डाउनवर्ड होता है आपका। इसके अलावा होता है इंटरजनरेशन। ये क्या होता है, चेंजेस इन सोशल स्टेटस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक फार्मर का बच्चा क्या बन गया, इंजीनियर बन गया, तो एक जनरेशन जो थी, नेक्स्ट जनरेशन यदि वो नहीं है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी। फॉर एग्जांपल मैं आईएएस था, मेरा बेटा किसान बन गया, है ना, तो किसान को आईएएस से ऊपर मानिए आज के समय में आप। लेकिन पहले जमाने में क्या कहा जाता था कि एक आईएएस है, उसका बेटा अगर किसान बन गया तो डाउनवर्ड मोबिलिटी, और एक किसान का बेटा मान लीजिए देश का राष्ट्रपिता बन जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, अपवर्ड मोबिलिटी। तो जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं इसको। फिर क्या आती है इंट्रा जनरेशनल, मतलब क्या है, जहां पर मान लीजिए एक क्लर्क राइजिंग टू बिकम सीईओ, ये तो होती है दो जनरेशन के बीच में कि फादर कुछ और था, सन कुछ और है, उसके बाद सन कुछ और है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। इंटर जनरेशनल क्या होती है, एक ही जनरेशन में, मतलब आप ही, पहले आप कांस्टेबल थे, फिर आप क्या बन गए, हेड कांस्टेबल बन गए, फिर आप एएसआई बन गए, फिर आप सब इंस्पेक्टर बन गए, फिर आप एसएचओ बन गए, इंस्पेक्टर बन गए या फिर एसएचओ बन गए। ये चीज आपको क्या रखनी है दोस्त, याद रखनी है। तो ये क्या होता है, प्रमोशनल मोबिलिटी अलग होती है, इसे इंट्रा जनरेशनल कहते हैं, और अलग अलग जनरेशन मोबिलिटी अलग होती है, इसे इंटर जनरेशनल कहते हैं। आप इनको पढ़ लेना बहुत ध्यान से, मैं ये पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। क्लियर, आगे चलिए। छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत प्यारे, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, मैंने फिर लिख दिया यहां पर डेफिनेशन, एग्जांपल, कॉजेस, इंपैक्ट और बैरियर्स। अपवर्ड में मैंने आपको बताया ना, ऊपर क्लास की तरफ मोबिलिटी होगी, जैसे कि एक गरीब बच्चा क्या बन गया, डॉक्टर या आईएएस बन गया। कारण क्या हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा लोगे तो आप ऊपर की तरफ मोबिलाइज हो सकते हो, बढ़ सकते हो, स्किल्स के कारण या फिर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है। बैरियर्स इसमें क्या होते हैं, जो आपको ऊपर की तरफ मोबिलाइज नहीं होने देते, कास्ट, जैसे कि आप देखिए हमारे देश में एससी और एसटी समुदाय ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन से क्या करता है, रोक देता है। डाउनवर्ड मोबिलिटी क्या होती है, मूवमेंट इन लोअर सोशल स्टेटस, मतलब क्या, पहले आप टॉप पे थे, अब आप कहां आ रहे हैं, बॉटम की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बैंकरप्ट हो गए, लोन में फंस गए, आपकी नौकरी छूट गई, देश में महामंदी कंडीशन है, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, या फिर कास्ट या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रहा है ना, ये सभी हो सकते हैं रीजन। इसके अलावा यहां पर बैरियर्स होते हैं लैक ऑफ सपोर्ट, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव यदि हो, भेदभाव सबसे बड़ा रीजन है किसी के डाउनवर्ड का। अब मान लीजिए एक माता पिता के दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़के को पढ़ा रहे लड़की को नहीं पढ़ा रहे, उसकी जिंदगी हमेशा डाउनवर्ड मोबिलिटी में ही रहेगी, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगी, शिक्षित नहीं हो पाएगी, और कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाएगी। यही चीज आपको क्या करनी है दोस्त, यहां पर समझ के चलनी है। क्लियर, बताइए आगे चलें, नेक्स्ट को समझिए। अब देखो कास्ट को लेकर कौन कौन सी थ्योरी है। सबसे पहली है आपकी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन थ्योरी, है ना, दूसरी है इकोनॉमिक ऑक्यूपेशनल एट्रीब्यूशन, इसके अलावा तीसरी है कॉलोनियल और पॉलिटिकल एट्रीब्यूशन, और लास्ट में है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। देखते हैं कि कास्ट का जन्म किस तरीके से हुआ। सबसे पहला है आपका रिलीजियस, इसमें कहा गया कि कास्ट इज बेस्ड ऑन द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। मतलब सिर्फ इतना सा है कि हिंदू धर्म के अंदर जो पवित्र और अपवित्र की भावना, यहां से ही कास्ट का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो लोअर कास्ट होती है, स्पेशली हमें पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो शूद्र वाले आप इनके समुदाय हैं, इनको सामान्यतः आप देखेंगे अस्पृश्य माना जाता था,
है ना, अस्पृश्य कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इस समुदाय को लोअर क्लास का माना जाता था। इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण, पवित्र और अपवित्र की भावना के कारण ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कास्टिज्म का जन्म हुआ। एक सिद्धांत तो ये कहता है। दूसरा कहता है, जहां पर मैक्स वेबर कहते हैं कि कास्ट जो है वो आपकी वो ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है। मतलब कास्ट का जन्म कैसे हुआ था, जो व्यक्ति जिस ऑक्यूपेशन को करता है, जिस काम को करता है, जिस व्यवसाय को वो करता है, वो उसी का ही क्या बन गया, सदस्य बन गया। पहले ऑक्यूपेशन के बेस पर होती थी कास्ट, आप ऐसा कह सकते हैं प्री वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये बाय बर्थ कर दी गई, क्योंकि जो लोग अच्छे स्टेटस पर पहुंच गए थे वो अपना समय छोड़ना नहीं चाहते थे, अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहते थे। तो पहले व्यवसाय के बेस पर थी, अब जन्म के बेस पर कर दी है। तो ऑक्यूपेशन के कारण कास्टिज्म का जन्म हुआ। अब मान लीजिए लोहार है तो लोहे का काम करेंगे, सुनार है तो सोने का काम करेंगे, कुम्हार है तो मिट्टी का काम करेंगे, घड़े बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे। तो ये चीजें पहले थी। फिर आता है निकोलस डर्क, इन्होंने ये कहा कि इसे तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल वाली, कहीं ना कहीं उसने कास्ट सिस्टम को और ज्यादा बढ़ावा दिया। और लास्ट में आप कहते हैं मार्क्सिज्म, कहते हैं जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म समझते हो, यहां से कास्ट सिस्टम का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कुछ लोग तो सारे रिसोर्सेज के ओनर होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, लेबर होते हैं। तो ये अपर क्लास बन जाते हैं, अपर कास्ट वाले हो जाते हैं नॉर्मली, और ये लोअर कास्ट वाले हो जाते हैं। तो ये इसका रीजन हो सकता है कैपिटलिज्म। इसको जोड़ते हैं क्लास कन्फ्लिक्ट से, कौन, हमारे मार्क्सिज्म वाले। आगे चलिए, अब कार्ल मार्क्स जो है वो क्लास के बारे में क्या कहते हैं, क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मैंने बताया ना, मिडिल क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, जो क्लास सिस्टम है हमारा, लेबर क्लास, ओनर क्लास, ये जो क्लास है जिसे हम सोशल स्टेटस कहते हैं, इसका जन्म कहां से होता है। तो वो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हो, रिसोर्सेज जिन्हें आप कहते हैं, जिनके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ये इनके ओनर कौन है, इनके ओनर कौन है, इसके बेस पर क्लास बनती है। जो व्यक्ति इसका मालिक होगा वो सीधा सा अपने आप में क्या हो जाएगा, अपर क्लास हो जाएगा। लेकिन जो इन रिसोर्सेज को लेकर श्रम कर रहा है, लेबर, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, लोअर क्लास हो जाता है। अब आप ही सोचिए, आप जहां पर नौकरी करने जाते हैं उस कंपनी का मालिक अपर क्लास होगा या आप अपर क्लास हैं, तो आप कहेंगे सर मालिक होता है, क्योंकि उसका कंट्रोल होता है किस पर, रिसोर्सेज पर उसका कंट्रोल होता है। आगे देखिए, मार्क्स ये कहते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ क्लास स्ट्रक्चर, उसके पीछे यही रीजन है। जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, दिस इकोनॉमिक सिस्टम, फ्यूडलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कैपिटलिज्म में कुछ लोगों के पास कैपिटल होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति होते हैं, और बाकी सब उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें क्या कहा गया यहां पर, बोर्गिस कहा गया है। बोर्गिस, बुर्गिस किनको कहा गया है, बुर्गिस यहां पर कहा गया है उन लोगों को जो ओनर है, और जो काम कर रहे हैं उन्हें क्या कहा है, प्रोलेटरेट। प्रोलेटरेट मतलब लेबर, बुर्गिस कौन, आपके ओनर। इतना आपको याद रखना है, वो मार्क्स की अपनी लैंग्वेज में दिए गए टर्मिनोलॉजी है। और इसी के कारण क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब आप 10 रुपए काम करके देते हो तब मालिक आपको 1 रुपए दिहाड़ी मजदूर या सैलरी के तौर पर देता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट दे आर क्रिएट देयर ह्यूमन पोटेंशियल। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा है, और एक व्यक्ति सिर्फ रिसोर्सेज पर क्या कर रहा है, जीवन जी रहा है, मैं रिसोर्सेज का मालिक हूं। मेहनत कोई और कर रहा है पूरी जिंदगी, लेकिन पैसा किसको मिल रहा है, मुझे। वो 10 रुपए कमा रहा है, मैं उसे 1 रुपया दे रहा हूं, 9 रुपए बिल्कुल फ्री फंड के रख रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ रिसोर्सेज। तो ये अलाइनेशन है। इसके अलावा क्लास स्ट्रगल तो दोस्तों यहां पर होना तय, क्योंकि यहां पर लोअर क्लास का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ऐसी कंडीशन में अपनी स्थिति को क्या करने के लिए, बेहतर करने के लिए हर समुदाय लड़ता है। और यहां पर आपको कौन लड़ता हुआ दिखाई देगा, यहां पर आपको कहीं ना कहीं लेबर क्लास लड़ती हुई दिखाई देगा, आपको यहां पर जो श्रमिक वर्ग है वो लड़ता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आपको आई या नहीं आई। चलिए, अभी हिंदी मीडियम क्लास कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।